हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज बोहर शिफ्ट डिस्क्राइब्स। बोहर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोहर शिफ्ट के बारे में बताया था। तो ये क्या है, ये क्या डिस्क्राइब कर रही है? द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम द ब्लड सेल इन एक्सचेंज फॉर द बाइकार्बोनेट आयन मूविंग इनटू द सेल्स leftward shift to the entire oxygen equilibrium curve when temperature rises. The rightward shift to the entire oxygen equilibrium curve when pH rises. The rightward shift of the entire oxygen equilibrium curve when pH fall. तो अब यहाँ पे बताना है कि ये बोहर शिफ्ट एक्चुअल में डिस्क्राइब करते क्या है, ये देखना है हमें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट हमारा क्या आ गया? द बोहर शिफ्ट। द बोहर शिफ्ट। अब बोहर शिफ्ट एक्चुअल में डिस्क्राइब क्या करते हैं? बोहर शिफ्ट हमें बताते हैं, इन्होंने हमें हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी के बारे में बताया है। इन्होंने हमें किसके बारे में बताया था? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, इसको हम क्या करते हैं? HB से डिनोट करते हैं। और ऑक्सीजन, O2 मतलब ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी के बारे में बताया था। बाइंडिंग एफिनिटी के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया था। क्या एक्सप्लेन किया था इन्होंने? कि ये जो ऑक्सीजन बाइंडिंग जो आपका एफिनिटी है, ये एक्चुअल में क्या है? ये इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इट इज इनवर्सली, इट इज इनवर्सली रिलेटेड, इनवर्सली रिलेटेड both to the pH, both to pH, pH मतलब जो एसिडिटी जो होती है उसकी pH and concentration of oxygen and concentration of कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों का जो जो आपका रिलेशन है, अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग की जो एफिनिटी है वो इनवर्सली है पीएच के साथ और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इनवर्सली का मतलब होता है कि एक चीज बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है, अगर एक चीज कम होगी तो दूसरी बढ़ जाएगी, उसको हम कहते हैं इनवर्सली रिलेटेड। तो अब अगर हम बात करते हैं बोहर का, तो बोहर ने इसमें क्या बताया था हमें कि अकॉर्डिंग टू द बोहर इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू बोहर इफेक्ट, बोहर इफेक्ट कि जो आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो कर्व है, इसको क्या हो जाता है? ये कर्व जो है दैट इज शिफ्टेड टू द राइट, शिफ्टेड टू द राइट। यहाँ पे जिसका मतलब है क्या? शिफ्टेड टू द राइट साइड। कब जाएगी ये राइट साइड में? व्हेन, विद इंक्रीज, कैसे जाएगी? विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा? और लो पीएच। और अगर लो आपकी पीएच हो जाएगी तो ये जो आपका जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व है ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी। ये क्या करेगी? राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो आपकी जो ऑक्सीजन जो कर्व है, अगर यहाँ पे अगर एचपी सैचुरेशन की बात हो रही है, ऑक्सीजन की बात यहाँ पे हो रही है, तो इसमें क्या होगा कि अगर आपकी कर्व जो क्या कर रही है, राइट साइड की तरफ अगर मूव कर रही है, या फिर आपकी जो कर्व है वो आपकी लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रही है, तो आपका क्या है? ये राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे राइट साइड में जो कर्व मूव करने का मतलब है कि यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है एफिनिटी। जो रिड्यूस एफिनिटी है, यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ क्या हो जाएगा? रिड्यूस एफिनिटी हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, रिड्यूसेस,
रिड्यूस क्या हो जाएगी, ये जो आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग जो एफिनिटी है ये रिड्यूस हो जाएगी। और अगर आपका ये लेफ्ट साइड की तरफ मूव करता है, अगर ये कर्व जो है आपकी ये लेफ्ट साइड की तरफ कभी करेगी तो ये क्या हो जाती है, ये इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज क्या हो जाएगी, एफिनिटी। यहाँ पे इंक्रीज और रिड्यूस की बात हम किसकी बात कर रहे हैं, एफिनिटी हो जाएगी। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के जो बाइंडिंग की जो एफिनिटी है यहाँ अगर लेफ्ट साइड में मूव करती है तो इंक्रीज हो जाएगी, और अगर राइट साइड में मूव करती है तो ये एफिनिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, राइट। तो अब ये क्या है कि अब बोहर के इफेक्ट के बाद बोहर का इफेक्ट क्या कह रहा है कि ये जो आपकी कर्व है ये राइट साइड में चली जाएगी। कब जाएगी, जब आपका टेम्परेचर या तो इंक्रीज हो जाएगा या फिर पीएच जो है वो लो हो जाएगी, तो आपका ये शिफ्ट हो जाएगी, या फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो ये एफिनिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, मीन्स वो राइट साइड में इसमें राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी। और लो एफिनिटी का मतलब क्या है कि हीमोग्लोबिन इजीली डिसोशिएट हो जाएगा ऑक्सीजन से, और ये इजीली टिश्यूज में ऑक्सीजन को डिलीवर कर पाएगा, ये मतलब हुआ इसका। तो अब अगर हम अपने ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शंस में अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, ए ऑप्शन को, कि आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ क्लोराइड फ्रॉम द ब्लड सेल इन एक्सचेंज फॉर बाइकार्बोनेट मूविंग इनटू द सेल, तो ये जो आपके बाइकार्बोनेट और क्लोराइड आयन जो है वो एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में प्लाज्मा और आरबीसीज के अंदर, तो ये जो हमारा जो फर्स्ट जो ऑप्शन है ये एक्चुअल में क्लोराइड शिफ्ट है। ये आपका क्या है, ये बोहर इफेक्ट डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, ये आपका हैम्बर्गर फेनोमेना है। ये आपका क्या है, हैम्बर्गर फेनोमेना है। ये आपका हैम्बर्गर फेनोमेनन है, और जिसको हम क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं। तो ये आपका आरबीसीज और प्लाज्मा के बीच में एक्सचेंज होता है, तो ये ऑप्शन जो है वो आपकी रॉन्ग हो जाएगी, ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। अब बात करते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट टू एंटायर ऑक्सीजन इक्विलिब्रियम व्हेन टेम्परेचर राइजेस, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, जब टेम्परेचर राइज होता है तो वो राइट साइड की तरफ मूव करती है, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। द राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द एंटायर ऑक्सीजन इक्विलिब्रियम कर्व व्हेन पीएच राइज, राइट वर्ड में हमने कहा कब कहा कि जब लोएस्ट पी जो आपका जो पीएच है वो लो हो जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है, द राइट वर्ड शिफ्ट ऑफ द एंटायर ऑक्सीजन इक्विलिब्रियम कर्व व्हेन पीएच फॉल, यही हमने लिखा है कि जब पीएच जो है फॉल कर जाएगा, लो पीएच हो जाएगा, तो सारा जो ये आपका ऑक्सीजन का जो आपका जो कर्व बनती है ये शिफ्ट कर जाएगी, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी इसकी। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, जो आपका बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है बोहर शिफ्ट को। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।